हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत दिनों बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने होली भी बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी। करी थी ना एंजॉय? तो थोड़ा ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया, बट अब इसके बारे में बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को फिर से, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या नया धमाका स्टार्ट करा था? हम लोगों ने नया धमाका ये स्टार्ट करा था कि हम करेंगे सबसे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो का 5 मिनट्स रिवीजन। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लिथोस्फीयर, है ना? लिथोस्फीयर कंप्लीट कर लिया था। तो लिथोस्फीयर कंप्लीट कर लिया था। क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है ना? चैप्टर 5। भूले तो नहीं हो? वेरी गुड। ठीक है, तो ये है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स, ठीक है, जिसपे अर्थ डिपेंड करती है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो वो है इस चैप्टर का नाम। लिथोस्फीयर में हमने कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, मैंने बताया तो लिथोस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्टिनेंट्स एंड दूसरा ओशियन बेसिन्स, है ना? ओशियन बेसिन्स में भी करते हैं ना? तो देखो, ओशियन बेसिन्स क्या है? सिर्फ ओशियंस के बारे में बताया गया है। मतलब ओशियंस, देखो मैंने बताया था ना, पानी भी जो है वो किसी ना किसी लैंड पे टिका है, किसी ना किसी किस पे टिका हुआ है? एक हमारी सरफेस पे, है ना? पानी कोई हवा में थोड़ी ना घूम रहा है, एक सरफेस पे टिका हुआ है। इसलिए ओशियन बेसिन्स पे जो पार्ट बन गया है वो बन गया है लिथोस्फीयर का। देखो, ओशियन बेसिन्स पढ़ोगे ना तो वो जो है हाइड्रोस्फीयर से कहीं ना कहीं मैच करेगा, क्योंकि ओशियन बेसिन्स पे भी आपको ओशियंस पढ़ने हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हाइड्रोस्फीयर में आपको पढ़नी है वो आप ओशियन बेसिन्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोस्फीयर, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे अपना। ओके, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताइए। 1 2 3 4 5। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। वेरी गुड। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन से माउंटेन्स हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, या कौन सी बाउंड्री है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है? यूरेशिया, ध्यान है ना? यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया। तो बताइए कौन से माउंटेन्स है? तो वो है हमारे, बोलिए, यूराल माउंटेन्स, है ना? क्या है? यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स जो एशिया को किससे अलग करते हैं? यूरोप से। वेरी गुड। माय थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछ लिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड क्वेश्चन ये है कि बताइए, क्या बताएंगे? सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? बताइए, सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? सहारा डेजर्ट लाइज इन अफ्रीका, है ना? साउथ अफ्रीका में लाई करता है ना? वेरी गुड। माय फोर्थ क्वेश्चन हो, एक्चुअली माय फोर्थ क्वेश्चन इज दिस कि जो तीनों लैटिट्यूड्स है ना, मतलब कौन कौन सी लैटिट्यूड्स? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो एक इकलौता, मतलब वन एंड ओनली एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे पास होता है, वो है हमारा अफ्रीका। यस, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया रिवीजन। अच्छा बताइए, सबसे ठंडा, मतलब जिसमें ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, रह ही नहीं सकते, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ है ही नहीं, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है या एंटार्क्टिका है? बताइए, इन दोनों में से बताइए। एंड द राइट आंसर इज एंटार्क्टिका। वेरी गुड। ठीक है, तो पूरी प्रीवियस क्लास रिवाइज हो गई है, तो अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, विदाउट एनी डिले। हेडिंग है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है?
पानी, वाटर, ठीक है। क्या होता है हाइड्रो का मतलब? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। ऐसा स्फीयर जो कि वाटर से मिलके बना हुआ है इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, है ना। तो देखो अब क्या होता है, अर्थ को ना कहते हैं ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज कॉल्ड, या अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्यों, ऐसा क्यों मैम, ब्लू ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे 97% वाटर ही वाटर है। अब इसका आंसर मैं और तरीके से देखती हूँ। सपोज कर लो ये अर्थ है ना, वाह, पहले ही टाइम में अर्थ गोल बन गई, है ना। ये होती है प्रैक्टिस। आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम अर्थ को, मतलब अर्थ का अगर हम 71% ले, सपोज कर लो ये पूरा जो है वो 71% पार्ट हो गया अर्थ का, तो वो है वाटर से कवर। मतलब इतने पूरे अर्थ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है। कैन यू इमेजिन? इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं जहाँ कितनी शॉर्टेज ऑफ वाटर है ना, हो जाती है ना। समर्स में हमको कितनी प्रॉब्लम होती है पानी की। तो सोच सकते हैं आप कि 71% वाटर होने के बावजूद भी आपके पास जो है वो क्या है, वो क्या कहते हैं, पानी की कमी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और बचा ये रिमेनिंग 29%, वो बचा लैंड। मतलब सिर्फ 29% जो है वो लैंड है, और 71% अर्थ का जो पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा वाटर, ठीक है। अब वाटर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पे? मैम इतना पानी है फिर भी क्यों शॉर्टेज है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? हाँ, इसका रीजन जरूर बताती हूँ मैं आपको। 71% वाटर है जो कि ओशियंस में है, ठीक है। ऐसे नहीं, सबसे पहले डालती हूँ रनिंग वाटर। रनिंग मतलब जो बह रहा है, रनिंग वाटर जो कि मिलता है ओशियंस में, महासागरों में, सीज में, सागरों में, समुद्रों में, रिवर्स में, नदियों में, और लेक्स में, झरनों में, ठीक है। इतना जो ये रनिंग मतलब जो तैर रहा होता है, जो मूविंग है, जो पानी मूव कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं रनिंग वाटर। फिर आ जाता है स्टेबल, या इसको आप कह सकते हो कि फ्रीज फॉर्म में, वो है आपके क्या है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में जो है वो आपका जमा हुआ पानी है। कैसा पानी है? जमा हुआ पानी। फिर आ जाती हैं आपकी गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। गैसेस के फॉर्म में जो वाटर है वो है आपका वाटर वेपर्स, जो कि आपके किस में प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स आपके प्रेजेंट हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम एटमॉस्फेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पानी इतने टाइप से जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। देखो रनिंग वाटर ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स में है। स्टेबल वाटर मतलब जो जमा हुआ पानी है वो ग्लेशियर्स में है, और गैसियस में मतलब वाटर वेपर्स, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। तो देखो ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन अब इसके बाद भी ये बात आती है, मैम इतना पानी है तो पानी क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ जी, क्यों नहीं मिल रहा है पानी, इसका आंसर बताइए। ओशियंस में ही ना, ठीक है, वो 97.5% वाटर ओशियंस में है, और ओशियन का पानी टू सॉल्टी फॉर ह्यूमंस, टू सॉल्टी, बहुत नमकीन पानी होता है, तो वो ह्यूमंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता है, मतलब ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता है। सपोज कर सकते हो आप 100% में से 97.5% वाटर सिर्फ और सिर्फ ओशियंस में है, जो कि हम पी भी नहीं सकते, इसलिए तो शॉर्टेज है। अब मैम तो ये
कितना बचा बताइए, 3.5% तो बचा ना, तो यानी कि ये तो कुछ वाटर होगा ना। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा, 3.5 भी ना रह गए, 2.5 रह गया ये, है ना। तो ये रेस्ट वाटर जो बचा ना, जो पानी बच गया, रेस्ट वाटर, बताइए कितना बचा, 2.5%। नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद माइनस करके देख लीजिए। 100 में से 97.5 हटाइए, कैरी लेंगे, 10 में से 5 किया 5, यहाँ कितना बचा, 9 में से 7 किया 2, यहाँ बचा 9। तो ये कितना हो गया हमारा, 2.5% वाटर जो है वो रेस्ट वाटर है, तो वो भी ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में है, जो कि जमी हुई है। अब बताइए, जब जमी हुई है तो कहाँ से मिल जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। ओशियंस में ये पानी है। अब बात आती है कि ओशियंस के क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब ओशियंस डाल दीजिए, ओशियंस क्या है, हेडिंग डालिए, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि 97.5% जो है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोस्फीयर, ओशियन से, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ओशियन है, ठीक है। मैम दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जितने भी पानी ओशियंस है ना आपस में, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मैम मतलब ये कि जितने भी ओशियंस है ना, हमने कौन कौन से ओशियन सुने, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, है ना, ये सब आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, सब आपस में कनेक्टेड है। एक बार को कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ओशियन सब आपस में कनेक्टेड है। वो कैसे, चलिए अब लर्न करते हैं ओशियंस को। हमने कॉन्टिनेंट्स को लर्न कर लिया था, अब हम लर्न करेंगे ओशियंस को। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स लर्न हो गए, लिख के बताइए कॉन्टिनेंट्स मुझे, कैसे याद कराए थे मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स, कमेंट्स कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, हम नीचे से साउथ से स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा एंटार्क्टिका। क्या है, एंटार्क्टिका, ठीक है। फिर हम आ गए यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया। फिर हम आ गए इधर, बहुत बड़ा सा एशिया। फिर हम आ गए बगल में, जो कि हमारा क्या है, यूरोप, ठीक है। एशिया थोड़ा सा इधर तक है, तो ठीक है। फिर हम आ गए हैं अफ्रीका, फिर यहाँ हम आ गए, ये कुछ इस तरीके से जोड़ती है, आप लोग को अगर ध्यान होगा तो, है ना। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। याद हो गया, ठीक है। अब हम सीखते हैं ओशियंस को किस तरीके से याद करा जाएगा। देखिए, ओशियंस को हम कैसे याद कर सकते हैं, ओशियंस को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, मेरा मैप भी नहीं मिल रहा है आज, बट मिल गया है, which is good। देखिए क्या है, ये मैप मैंने ऐसे बनाया है ना, ऐसे बनाया ना, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा वर्ल्ड का मैप। अब ये मैप मैंने इस तरीके से प्लेन बनाया है, लेकिन अर्थ तो हमारी गोल है, जियोइड शेप है। अर्थ की शेप कैसी है, इस तरीके से, यानी कि एक एंड जो है वो दूसरे एंड से मिला हुआ है, इस तरीके से, है ना, मिला हुआ है ना। तो मैं, अगर मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका मान लूँ और यहाँ मैं मान लूँ साउथ एशिया, तो यानी कि मैम ये तो मिल रहे हैं आपस में पीछे से, है ना। तो क्या हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपस में मिलते होंगे, तो ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन। क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन,
तो पैसिफिक ओशियन ओ शेप में है, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये आपस में हाफ हाफ सर्कल हो गए ना, जब मैंने इन्हें जोड़ा तो ये फुल सर्कल बन गए इस तरीके से, है ना। तो ये बन गया पैसिफिक ओशियन। मतलब नॉर्थ अमेरिका और एशिया वाला पैसिफिक ओशियन अलग अलग नहीं है, एक ही ओशियन है ये, ठीक है। ये भी पैसिफिक ओशियन है और ये भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो ये कुछ इस तरीके से शेप बन रही है ना, एस टाइप की। तो ये जो होता है ये है अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में पैसिफिक ओशियन को प्रशांत महासागर, और अटलांटिक ओशियन को अटलांटिक ही कहते हैं, है ना। जहाँ तक मुझे ध्यान है अटलांटिक ही कहते हैं। ओके, नाउ अब आप लोग इधर देखेंगे, ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके से नहीं बन रही है, ट्रायंगुलर टाइप की बन रही है ना। तो यही है हमारा इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन, जिसके नॉर्थ में एशिया आता है, जिसके वेस्ट में अफ्रीका आता है, जिसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। ये है हमारा, क्या है? हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, और ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशियन। तो हमारे पास कितने ओशियंस हो गए? हमारे पास हो गए 1 2 3 4 और 5 ओशियंस हमारे पास हो गए हैं, है ना। 5 ओशियंस हो गए ना हमारे पास। तो अब कैसे याद करेंगे? जो ओ शेप में है, जो आपस में मिल जाएंगे, पैसिफिक ओशियन, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को मिलाने वाला जो है, एशिया के पास में जो है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के पास में जो है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फिर दूसरा आता है अटलांटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के किस में है बताइए। अगर मैं इधर की बात करूं तो किस साइड को पड़ रहा है? ईस्ट साइड को ना, और इनके कहाँ पड़ रहा है? वेस्ट में। तो यानी कि यहाँ एस शेप में कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। फिर ट्रायंगुलर शेप में कौन सा है? इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडिया के पास में, ये इंडिया ही तो है, एशिया में तो इंडिया आती है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? इंडियन ओशियन। फिर आता है आर्कटिक ओशियन, जो सबसे टॉप पे है, और सदर्न ओशियन ऑब्वियसली याद रहेगा क्योंकि वो साउथ में आ रहा है, एंटार्क्टिका के पास में। समझ में आ गई? ये पूरी ओशियंस कैसे रन करने हैं, ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। इजी था ना? देखो कितना इजी था, और आप लोग को ओशियंस ही नहीं लर्न हो पाते हैं, आप भूल पाओगे। तो जल्दी से, जब तक मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से ओशियंस हमारे पास हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ कि ओशियंस के क्या क्या मेजर पार्ट हैं, मेजर पार्ट ऑफ ओशियंस। ठीक है, पहला है वेव्स, फिर है टाइड्स, फिर है ओशन करेंट्स। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ओशन करेंट्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बट ये आप तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे आपके में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब सपोज कर लो आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो, समुद्र, सी, ओशन के, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हवा चलती है ना, विंड्स मूव करती हैं। जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो बिल्कुल ओशन के सरफेस का पानी है, हवा आई, उसने क्या करा, उसने पानी को धक्का दिया। मतलब जो पार्टिकल थे यहाँ पे, जो वेव थी, सपोज करो ये वेव थी,
ये यहाँ पे थी, हवा आई, इसने धक्का दिया, ये आगे बढ़ी, तो ये क्या बन गई, वेव्स। ठीक है, मतलब जो विंड के मूवमेंट की वजह से मूव कर रही है ना, उन्हें कहते हैं वेव्स। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, नुकसानदेह नहीं होती है। ठीक है, इनकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो ये टाइड्स होती है ना, टाइड्स, टाइड्स का काम भी वही है। ठीक है, कि मूवमेंट करना, सरफेस वाटर का मूवमेंट करना ओशन के। लेकिन ये क्यों होती है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब सन और मून की वजह से ग्रेविटी लगती है, मतलब जब वो खींचती है सन और क्या कहते हैं मून अपनी तरफ, अर्थ की तरफ से जब पुल करती है, तो क्या होता है, तो वो पानी बहुत तेज तरीके से मूव करने लगता है। मतलब पहले वेव्स की फॉर्म में वो हल्के हल्के मूव कर रही थी, लेकिन जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जब सन और सूरज अपनी तरफ चीज़ें खींचता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो बहुत तेज तेज जो है वो लहरें उठने लगती हैं, उन्हें कहते हैं टाइड्स। ओशन करेंट्स एक नॉर्मल सा क्या है, डायरेक्शन है पानी के मूवमेंट का। ठीक है, ओशन करेंट्स कुछ नहीं है, मतलब पानी का मूवमेंट। वो किस तरीके से होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पानी जहाँ ज़्यादा गहरा है वहाँ जाएगा। देखो, जहाँ ज़्यादा पानी है वो कम पानी की तरफ जाना चाहेगा ना, क्योंकि वहाँ तो भर गया। अब वो क्या होगा, वो कम जगह पे जाना चाहेगा। तो क्या होगा, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं, ध्यान रख लो। डेंसिटी मतलब जो ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग अभी छोटे हो, लेकिन आप लोग को समझना है, तो आप लोग कैसे समझ सकते हो, जहाँ ज़्यादा चीज़ें होती हैं मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे, ये सब नई चीज़ें हैं, बट आप ध्यान रखिए, मतलब पानी का मूवमेंट होता है ओशन करेंट्स। ठीक है, और ये सब क्या है, एक तरीके से पानी के मूवमेंट की बात करी गई है। समझ में आ रही है आप लोग को बात? ओके, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहो मैम आपने पढ़ा तो दिया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो ओके, तो लिखिए, caused by the movement of the surface water of the earth through winds या through speed of wind। मतलब विंड की स्पीड की वजह से जो पानी में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है ओशन वाटर की सरफेस पे, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टाइड्स, created due to the pull of gravitation of sun and moon। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नीचे आपको जो है वो शो कर रहा होगा, वो भी मैं आपको मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको शो कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, और ये क्या है, ये नॉर्मली मूवमेंट ऑफ वाटर है, मूवमेंट ऑफ ओशन सरफेस वाटर। ठीक है, बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे डेंसिटी बताया, टेम्परेचर बताया, विस्कोसिटी बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी हायर टॉपिक वाली चीज़ है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नोट कर सकते हो अगर मन हो रहा है तो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सारे ओशंस पे। ओशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कौन सा ओशन किस लिए फेमस है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा था। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू, नॉट न्यू, इट्स अनदर पार्ट। ठीक है, 5 मेजर ओशंस हैं, आपको पता होना चाहिए, 5 मेजर ओशंस। देखो बच्चों, ये चीज़ें ना सिर्फ मगअप करने के लिए नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना है। एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको अंदर तक समझ में आ जाए चीज़ें, वरना मैं तो
मैं क्या, कोई भी टीचर आपको 2 से 3 क्लासेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें समझती हैं, आपको अपना बेसिक बनाना है, इस वजह से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ क्लियर? ओके, फर्स्ट पार्ट, सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, देखो ये मैं नंबर वाइज पे ही डाल रही हूँ, दैट मीन्स कि सबसे पहला मतलब सबसे लार्जेस्ट ओशन। देखो लोकेशन मैं नहीं बता रही हूँ, लोकेशन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा मैप बना के कि किस तरफ पड़ रहा है। लार्जेस्ट ओशन, ओ शेप्ड, ऐसे करके लिख लो। ओके, और हाँ, ये अर्थ की 1/3 पार्ट को कवर करता है, कवर 1/3 ऑफ अर्थ। जैसे एशिया का हमने कहा था, एशिया का 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया का अर्थ का 1/3 पार्ट जो है वो एशिया कवर करता है। वैसे पैसिफिक ओशन जो है 1/3 पार्ट जो है वो अर्थ का कवर करता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एज इट इज। ओके, जब सेकेंड नंबर पे है तो सेकेंड लार्जेस्ट ही होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। तो ये किस शेप में है? ये एस शेप्ड में है, एस शेप्ड में। समझ में आ रही है ये सब चीजें? ओके, नाउ थर्ड इज इंडियन ओशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड हो गया, इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस भी पुटअप हो सकते हैं। देखो ये एक इकलौता मतलब वन एंड ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। बाकी इन नाम से कोई कंट्रीज हैं? सर्च करके बताना मुझे, है नहीं है? ठीक है, नहीं है, बट आप फिर भी सर्च कर लेना अपने लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। इससे आपको पता चलेगा कितनी न्यू न्यू नेम की कंट्रीज हैं। हमें तो कुछ ही कंट्रीज पता है। वी हैव 195 प्लस कंट्रीज, यस। आर अर्थ कंटेन्स 195 प्लस कंट्रीज, बट 195 कंट्रीज ही हैं, लेकिन एक दो शायद और एड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पे है। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ऑब्वियसली थर्ड नंबर पे है, तो ट्रायंगुलर शेप्ड का है। इसके नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में आप मुझे बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ये बात आप लोग को मुझे बतानी होगी। ओके, नाउ एटलांटिक ओशन से पहले ही के बारे में एक चीज और है, एटलांटिक। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, ये जो है वो बिजिएस्ट ओशन है। बिजिएस्ट ओशन मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है मतलब ये क्या सपोज कर लो, ये है आपका अफ्रीका, तो ये जो है वो इस तरीके से है। ये आप देख रहे हो, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, मतलब ऐसी सरफेस पे नहीं है। इसकी सरफेस इस तरीके से है, इरेगुलर। ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, इरेगुलर सरफेस है। तो इसे कहते हैं हम इंडेंटेड। क्या कहते हैं? इस सरफेस को कहते हैं हम इंडेंटेड सरफेस। इंडेंटेड सरफेस है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी इतनी जोर जोर से आके लगता है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, वो जितने रॉक्स थी, जितने जो इसको बना के रखी हुई थी कॉन्टिनेंट को, वो टूटने लगी क्योंकि पानी का प्रेशर इतनी तेज पड़ता है। और ये जो है बिजिएस्ट ओशन भी इसलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पोर्ट मतलब जो जहाँ पे शिप्स वगैरह ट्रैवल करते हैं, जहाँ शिप्स वगैरह का स्टे होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोर्ट्स यहाँ पे हैं इस एटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है, चीज़ों को लाना ले जाना वन कंट्री से अनदर कंट्री तक, वो सब एटलांटिक ओशन से ज़्यादातर होता है, इसलिए एटलांटिक ओशन बिजिएस्ट ओशन है। ओके, नाउ कम टू द सदर्न ओशन। ये बात आप लोग लिख लोगे। सदर्न ओशन की अगर हम बात करें, सदर्न ओशन 4th नंबर पे आ गया। सदर्न ओशन देखो क्या है, एंटार्क्टिका के पास में है, लेकिन इसकी एक मेन चीज ये है,
ये सपोज कर लो ये एंटार्क्टिका है और ये 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ तक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ना कि 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब साउथ से लेकर 60 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ तक है ये ओशन, इसलिए इसका नाम है सदर्न ओशन। तो लास्ट ओशन है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन, ये जो है वो है आर्कटिक सर्कल के अंदर। हमने पढ़ी थी ना, लैटिट्यूड्स पढ़ी है ना, सबको ध्यान है ना, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक जो है वो आई बटन पे है, देख लेना ध्यान से। ओके, तो ये जो है विद इन द मतलब आर्कटिक सर्कल, विद इन द आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक सर्कल के अंदर ही आता है, मतलब ये पोलर रीजन में आता है जहाँ फ्रिजिड है, जहाँ पे ठंडी है बहुत, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। बट हाँ, आर्कटिक ओशन जो है वो आपका पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है, ठीक है। क्या सपोज कर लो ये आर्कटिक ओशन है ना, ये कैसे कनेक्ट होता है, पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन इस तरीके से बनाया था ना हमने, ठीक है। सपोज कर लो ये आर्कटिक ओशन है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये लोग कनेक्ट होते होंगे, तो बताइए दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, जो उसको क्या कहते हैं। अगर दो वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो वो जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, जो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट। क्या कहते हैं, स्ट्रेट। और जो दो लैंड को कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, इस्थेमस। क्या कहते हैं, इस्थेमस। तो यानी कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट को कहते हैं बेयरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं, बेयरिंग स्ट्रेट। याद रहेगी चीजें, बेयरिंग स्ट्रेट विच कनेक्ट्स आर्कटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, ठीक है, इसको कहते हैं हम बेयरिंग स्ट्रेट। अब बताइए अगर ये कनेक्ट कर रही है तो दो लैंड मास को अलग कर रही होगी। दो लैंड मास कौन से हो गए, दो लैंड मास हो गए एशिया और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली स्ट्रेट कौन सी हो गई, बेयरिंग स्ट्रेट। और आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट कौन सी हो गई, बेयरिंग स्ट्रेट। देखो आंसर दोनों का एक है, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट रिवीजन में आपसे पूछूं। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट योर हाइड्रोस्फीयर। मजा आया, कितनी अच्छी तरीके से पूरा हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारे पास इतना पानी होने के बावजूद भी हमें पीने को पानी नहीं है, उसका रीजन भी हमने जाना, है ना। रीजन आप लोग को पता चल गया, 97% वाटर जो है वो ओशियन वाटर है, तो वो इतना नमकीन है कि हमारे लिए सूटेबल ही नहीं है। बाकी 2.5% वाटर बचा भी है तो वो या तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस शीट्स के फॉर्म में, और अगर थोड़ा बहुत पानी है भी 0.006% या कुछ परसेंट भी, तो वो जो है वो हमारे लिए है। तो वो इतना सा पानी है और इतने सारे लोग, सोचिए इतनी मतलब अर्थ कितनी बड़ी है और इतना सा पानी, तो हम लोग को वाटर सेव करना चाहिए। हाइड्रोस्फीयर क्या कहता है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग नीचे लिखिए सेव वाटर सेव लाइफ, है ना। तो ये आज का हमारा कोटेशन है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। अब हम मिलेंगे डेली अपनी न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ब्रेक हो चुका, सबने एंजॉय कर लिया, होली एंजॉय कर लिया, आप लोग के एग्जाम्स हो गए होंगे, हो सकता है आप लोग न्यू क्लासेस में भी आ गए होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग इनटू योर न्यू क्लास, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगी हो, एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।